Hello children, good morning to all of you. आप लोग घर पे रहें, बच्चे सुरक्षित रहें, इधर उधर ना जाएं बेटा, और हमेशा अपने हाथों को अच्छे से धुलते रहें, साबुन से पानी से अच्छे से वॉश करें, और खाना जब भी खाएं हैंड वॉश करके खाएं, बिना हैंड वॉश किए खाना ना खाएं बेटा, और उसके बाद भी अच्छे से धुलें अपने आप को, अपने शरीर की, अपने घर की साफ़ सफाई रखें, तभी आप सुरक्षित रह सकेंगे। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में। आइए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं इसको। द प्लेस वेयर प्लांट्स, चैप्टर 3 है ये आपके बुक का, हैबिटेट्स ऑफ प्लांट। A place where plant grow is called habitats of those plant. Plant may be grow on land, in water, in cold region, in hot region. All these places are called habitats of plant. Habitats are classified mainly in two categories, terrestrial or aquatic. दो हैबिटेट्स मतलब जहाँ पर वो प्लांट रहते हैं, ग्रो करते हैं, उसी को हैबिटेट्स बोलते हैं। दो तरह के हैबिटेट्स होते हैं, एक टेरेस्ट्रियल, एक एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में क्या होता है? प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ आर प्लांट्स। जो सबसे पुराना लिविंग थिंग्स हैं अर्थ पे वो है प्लांट। Land plant grow almost everywhere. They are found in plains, hills, desert areas, sea coast, etc. Plants of plain, mango, peepal, neem, banyan, etc. are some common trees of plains. These trees have a strong stem with a large number of branches and deep long roots. These trees can live in hot summer and cold winters. जो प्लेन्स के ट्रीज होते हैं बेटा, उनकी क्या होती है? उनकी स्ट्रॉन्ग स्टेम्स होते हैं, उनकी जड़ें मजबूत होती हैं, उनकी तने मजबूत होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनकी जो टहनियाँ होती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं, और जो उसकी जड़ होती है बहुत ही गहरी होती है, ज़मीन के अंदर होती है। और दीज रूट्स, जो ऐसे ट्रीज़ हैं वो समर में, हॉट समर में, कोल्ड विंटर में भी उग सकते हैं। ये देखिए, मैंगो का ट्री है, पीपल का ट्री है, नीम ट्री है। दिस इज़ द बनियान ट्री, इज़ नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। बनियान का जो पेड़ होता है वो नेशनल ट्री कहलाता है। ओके, and this is all about the terrestrial plants. This grow on land. ये ज़मीन के प्लेन्स पे होते हैं, लैंड पे होते हैं, ठीक है। और ये हिल्स पे भी पाए जाते हैं, डेजर्ट्स में भी पाए जाते हैं, सी में भी पाए जाते हैं, प्लेन्स में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट कम्स टू plants of coastal region. The area that are nearer to sea and oceans are called coastal region. Trees of coastal region remains green throughout the year. जो ट्रीज़ हैं इनकी हमेशा सालों साल हरी भरी रहती हैं। बनाना, चीकू, कैश्यू एक्सेट्रा आर द फेमस फ्रूट्स ऑफ दिस रीजन। कोकोनट ट्री, रबर प्लांट ऑल्सो ग्रो हियर। ठीक है, कोस्टल मतलब जो समुद्र के आसपास एरियाज होते हैं, समुद्र के, ओशियंस के, उसको हम बोलते हैं कोस्टल रीजन। ओके, मैनग्रोव प्लांट्स like grow in such type of marshy areas. Marshy areas are found near the sea coast. Soil is clayey near the sea coast. और यहाँ की जो मिट्टी होती है चिपचिपी होती है, और does not have enough space for air and roots does not respire easily. So mangrove plants have special roots. इसकी जो roots होती हैं वो ऐसी होती हैं, थोड़ी सी अलग टाइप की रूट्स होती हैं, स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स होती हैं, क्योंकि इनकी जो रूट्स होती हैं वो रेस्पायर नहीं कर पाती, रेस्पिरेटरी रूट्स नहीं होती, इसलिए इनकी जो रूट्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, इसलिए उसको रेस्पिरेटरी रूट्स भी कहा जाता है। दे कम आउट ऑफ द सॉइल टू एक्सचेंज गैसेस, और वो ज़मीन से बाहर निकल के आती हैं ताकि वो अपने गैसेस को एक्सचेंज कर सकें। ठीक है,
द सॉइल इज़ क्लेई नियर द सी को, सो इट डज़ नॉट, यहाँ पे चिपचिपी मिट्टी होने के कारण उस जो उसकी जो मिट्टी है, जो जड़ें हैं, उसके पास स्पेस नहीं होता, इनफ स्पेस फॉर एयर एंड रूट्स, एयर ही नहीं होता, इसीलिए वो रेस्पायर नहीं कर पाती हैं, इसीलिए उनकी जो रूट्स होती हैं वो अलग तरह की होती हैं। ओके, डैश इज़ द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, बनियान। ट्रीज ऑफ कोस्टल रीजन्स रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि इनकी जो पेड़ होते हैं ये सालों साल हरे भरे रहते हैं। हाँ, मैनग्रोव्स प्लांट जो है, सी दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मैनग्रोव्स, रिजोफोरा एंड एक्विनिया। ये जो है ये स्पेशल टाइप्स ऑफ मैनग्रोव्स प्लांट्स होते हैं, इनकी स्पेशल टाइप्स ऑफ रूट्स होती हैं, क्योंकि इनकी जो जड़ें होती हैं उसमें एयर नहीं होता, इसीलिए ज़मीन से बाहर निकलकर गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए ये बाहर निकलती हैं। ठीक है, ये है मैनग्रोव प्लांट्स और ये है प्लांट्स ऑफ कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन आपको मैंने बता दिया, समुद्र के आसपास की एरिया को कोस्टल एरियाज कहते हैं। तो पानी वहाँ हमेशा रहता है, इसीलिए वो वहाँ के जो पेड़ होते हैं हमेशा हरे भरे रहते हैं, ग्रीन थ्रू आउट द ईयर रहते हैं। और एग्जाम्पल्स क्या हैं, बनियान, चीकू, कैश्यू मतलब काजू, कोकोनट और रबर, दीज आर द प्लांट्स विच ग्रो इन द कोस्टल रीजन। ओके, नाउ टू फिल इन द ब्लैंक्स इज गिवन। डैश इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, आंसर है बनियान ट्री। Banyan tree, trees of coastal region remains green throughout the year. Banyan is a national tree of India. Tree of coastal regions remain green throughout the year. ये हो गया आपका दोनों fill in the blanks। और स्टूडेंट्स एक बार से फिर से इसको रीड करिएगा। और ये जो दोनों खाली फिल इन द ब्लैंक्स है ये भी आप फिल कर लीजिएगा अपने बुक में। ओके, और चैप्टर रीड करते रहिएगा, जो चीज़ ना समझ में आए उसको आप पूछ सकते हैं और एक बार रीड करिएगा, जो ना समझ में आएगा पूछिएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम अपना वीडियो ये ख़त्म करते हैं। द एरियाज दैट आर नियरर टू सी कोस्ट इज़ कॉल्ड कोस्टल एरियाज। ये सब चीज़ें पढ़िएगा, क्योंकि कोस्टल रीजन क्या होता है, ये सब टेरेस्ट्रियल क्या होता है, ये सब आपसे पूछा जा सकता है, आपको ये आना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे, प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ओके।